हरियाणा में खादी कारीगर महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। गृह मंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी ने गरीबी दूर करने, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी की सोच को मजबूत करने के लिए खादी को अपनाया था, जिससे लाखों बुनकरों के जीवन में बदलाव आया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते खादी को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया था। वहीं वर्ष 2014-15 में खादी ग्रामोद्योग का टर्नओवर 33,000 करोड़ रुपए था, जो आज बढ़कर 1,70,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। शाह ने कहा कि इसका लाभ सीधे बुनकरों को मिलता है और जनता से खादी को अपनाने की अपील की। यहां पर पंडाल में और आभासी रूप से जुड़े हुए खादी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम, राम राम। मित्रों, मैं आज मनोज जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे खादी के साथ इस कार्यक्रम से जोड़कर एक बहुत बड़े पुण्य कार्य में शामिल होने का मौका दिया है। कल ही 2 अक्टूबर थी, पूज्य बापू की जयंती थी। पूज्य बापू ने आजादी के आंदोलन के वक्त देश की गरीबी को दूर करने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, देश को स्वदेशी का विचार देने के लिए और देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए खादी का उपयोग किया था। और पूज्य बापू ने जो खादी की शुरुआत की, इससे देश भर के लाखों बुनकरों के जीवन में आमूल चूर परिवर्तन आया था। और खादी का ये मंत्र अनेक विध तरीके से हमारे देश की जनता और आजादी के आंदोलन के लिए पोषक बन गया था। मगर उसके बाद कांग्रेसियों ने खादी को भुला दिया, खादी पर ध्यान नहीं दिया गया। जो पुराने लोग काम करते थे वो करते गए, खादी के विकास के लिए कुछ नहीं हुआ। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने खादी को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया, और जब प्रधानमंत्री बने तब भी मन की बात के माध्यम से उन्होंने देश की जनता को खादी के उपयोग के लिए प्रेरित किया। और परिणाम देखिए साहब, 2014-15 में केवीआईसी का टर्नओवर, खादी ग्राम उद्योग योजनाओं का टर्नओवर 33,000 करोड़ था। 33,000 करोड़ की बिक्री खादी के कपड़े और ग्रामोद्योग की चीजों की होती थी, जो खादी से जुड़े हुए हैं। और आज उसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी होकर 30,000 करोड़ से 1,70,000 करोड़ तक पहुंच गए। देश की ढेर सारी कंपनियों का टर्नओवर 1,70,000 करोड़ नहीं है, और 1,70,000 करोड़ है भी तो उसका मुनाफा कुछ लोगों के घर में जाता है।
और खादी के 1,70,000 करोड़ टर्नओवर से आया हुआ एक एक मुनाफा मेरे बुनकर और मेरे देश की बहनों को रोजगार देने में काम में आता है। मैं फिर से एक बार देश की जनता को और हरियाणा की जनता को अपील करना चाहता हूं, खादी को अपनाइए, स्वदेशी को बढ़ाइए और देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज हरियाणा की धरा एक नए स्वदेशी आंदोलन का ये साक्षी बन रही है। इसका महत्व भी कई गुना बढ़ गया है, क्योंकि इसका शंखनाद हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी वो कर रहे हैं। मैं हरियाणा पधारने पर आदरणीय अमित शाह जी अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से और हरियाणा के 2,80,00,000 जनता की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और आपका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय अमित शाह जी, आपने सहकार से समृद्धि के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 ये लागू की है, जिसमें गांव, कृषि, महिलाएं, ग्रामीण, दलित, आदिवासी इसके केंद्र में रखे गए हैं। यह नीति पारदर्शिता, तकनीकी और सदस्यों के हितों को ये प्राथमिकता देती है, जिससे सहकारी इकाइयां आज कॉरपोरेट क्षेत्र की बराबरी पर आज खड़ी हैं। मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया का जो आह्वान किया है, उससे हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी की भावना और मजबूत होती है। मैं अंत में एक बार फिर आप हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर पधारे हैं, मैं आपका यहाँ पधारने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।